और वहाँ इंटरनेट नहीं है, टेलीफोन की सहूलियात नहीं है, क्या मतलब फिर ऐसे इलाकों में लोगों को जाना ही नहीं चाहिए कि अब्बू तो 1 किलोमीटर तक रिड़ते गए हैं, उनको पत्थर लगा है, उनकी टिबिया सारी फ्रैक्चर है, ये खुद इसने टहनी पकड़ ली, वरना ये भी बेचारा यहाँ ना होता। हादसा हुआ तो इस मामले को किस तरह से हाईलाइट किया, इंतज़ामिया को जगाने की कोशिश की और ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं, क्योंकि ये पूरी फैमिली के साथ राब्ते में भी रहे और मैयतें यहाँ तक किस तरह से पहुँचाई गई, सारा कुछ हम डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये यकीनन बहुत अफसोसनाक वाक़या है और इस इलाके का हर शख्स जो है वो हर आँख अश्कबार है। आप बताइएगा कि आप इस ख़ानदान के बड़े करीब थे और जब ये आपको हादसे का पता चला तो आपको एकदम से झटका तो ज़रूर लगा होगा कि ये कैसे हो गया कि एकदम से जो फैमिली के 22 अफराद यहाँ से हंसी खुशी गए थे और उनके साथ ये हादसा हुआ। तो ये एक तो वो कौन सा मुकाम था जहाँ पर ये हादसा हुआ और इस हादसे में कितने लोग जो हैं वो मुतासर हुए? देखिए, हमें नहीं पता था, हमें यही पता था शायद मैं ख़ुद बाहर था मुल्क से। जब हम आए तो बस मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ कि जनाब ये इनकी कुछ हो गया है फ़हद और साद को। तो जब मैं क्लिनिक कर रहा था तो फिर एकदम बस टेंशन शुरू हो गई। फिर जब हमने पता करना शुरू किया, साद का नंबर भी नहीं मिल रहा था, फ़हद का भी नहीं मिल रहा था। तो फिर जब लोग इर्द गिर्द शाहिदा के इकट्ठे होने शुरू हुए, लोगों ने पूछना शुरू किया, फिर एकदम इतनी डिप्रेशन शुरू हुई। फिर इनकी सिस्टर आयशा इस्लाम बाहर होती हैं, वहाँ रब्ता हुआ, इनके कज़न सियालकोट में है। फिर डीसी चिल्लास से रब्ता हुआ, फिर वहाँ के लोकल सहाफ़ियों ने मुझे डायरेक्ट पेज पे और इधर उधर बताना शुरू कर दिया। फिर डीसी चिल्लास साहब रब्ते में आ गए और साथ से फिर मेरी जो है कल बात हुई और उससे पहले चिल्लास के डीसी और वहाँ के लोकल सहाफ़ी और लोकल इंतज़ामिया रब्ते में थी। तो इन लोगों की लोधरा में जो खिदमात हैं वो आपने देखी हैं, लेकिन इससे बड़ी ये ट्रेजिडी जो है वो, मैं जब था तो ये बिल्डिंग ऊपर वाला जो ट्रांसप्लांट और कार्डिक थिएटर्स हैं चीज़ें, ये फ़हद जिसकी अभी मैयत ट्रक में ये जो है इसने एक टांग पे खड़े होके बनाई है और 100 रुपये की पर्ची पे लोग इलाज करते थे। यहाँ हमारी पोजीशन ही नहीं है कि हम मीडिया से कोई भी बात कर सकें या कोई चीज़ कर सकें, क्योंकि फ़हद बहुत, और देखें अभी उनके फादर की वूंड की डिप्राइवमेंट है, वो आए हैं तो ऊपर पहले वो वूंड साफ़ हुआ है, पूरी टिबिया फ्रैक्चर है, 70-75 साल उनकी उम्र है और वो उन्होंने स्ट्रेचर के ऊपर जनाजा अटेंड किया है और उधर से फ़हद जो है वो बेचारा, वो बॉडी उधर है। साद की देखें, उसके हौसले को सलाम है। और मिशल बेचारी, उसने वो पहचानी अंगूठियों से है और कपड़ों से है और फिर अभी, और उधर वो बेचारे बच्चा बाद में मिला है हादी, वो वहाँ के लोकल ने ही ढूंढा है एक ने। और हादी के लिए आपने बड़ी आवाज़ जो है ना वो उठाई कि किसी न किसी तरीके से हादी को तलाश किया, ढूंढ दिया, वहाँ के लोकल चलास के लड़के ने ढूंढा, जिसकी फिर पिक्चर भी हमने लगाई। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये हादसे के बाद जो सरकारी तौर पर जो इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होती है, उन्होंने क्या रोल अदा किया यहाँ तक जो है वो इनकी मैयतें लाने में या फिर इनको तलाश करने में? देखिए, चिलास के डीसी ने तो साथ दिया है, साद का साद वाज हैप्पी। मेरी कल रात भी बात हुई थी, अभी भी वो बेचारा सेंसेस में तो नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखें, अब बॉडीज़ रखने का वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं था, बर्फ़ की सिलें तक नहीं मिली बेचारी बॉडीज़ जो हैं वो। अगर वहाँ खुदा न खास्ता किसी को दिल का दौरा पड़ जाए, ना जाए इस तरह की, चलो आफत ना आए, तो मॉर्चरियों के या वहाँ जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं उनके ये हालात तो नहीं होने चाहिए। आप खुद सोचें, चलें जी, लोग कह देते हैं कि घूमने गए थे, चीज़ें थी, कुदरती आफत थी चीज़ें, अगर वहाँ किसी को दिल का दौरा पड़ जाए और वहाँ इंटरनेट नहीं है, टेलीफोन की सहूलियात नहीं है, क्या मतलब फिर ऐसे इलाकों में लोगों को जाना ही नहीं चाहिए। ये तो टूरिज़म और अगर मानसून की ये सारा कुछ था तो मुझे बताएं वहाँ होटल्स में स्टे क्यों ऑन थे? अगर हुकूमती सतह पर पाबंदियाँ थी तो होटल क्यों खुले थे? फिर वहाँ सड़कें क्यों खुली थी वहाँ की? और अगर ऐसी कोई वार्निंग थी तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इतना बड़ा महकमा जो है, ये मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन सवाल यही है कि क्या कर रहे थे आप? तो ये अब मेरे में गम व गुस्सा भी शामिल है, मैं फिर कोई ज़्यादा बोल जाऊँगा, लेकिन ये है कि ये चीज़ें सबको सोचनी चाहिए। ये आज इनके साथ हुआ है, कल को आपके साथ होगा, आप सबकी फैमिलीज जाती हैं। अच्छा, साद इस्लाम की जो बाकी फैमिली, क्योंकि 22 अफराद यहाँ से गए थे, तो बाकी फैमिली के जो अफराद हैं वो बिल्कुल महफूज हैं। टांग आप देखें, साद की टांग इतनी ज़ख्मी है उसके, अभी मैं बैठा हुआ था पास, उसकी पूरी टांग पे निशान है, उसकी पूरी फैमिली ज़ख्मी है, किसी को कोई चोटें हैं, उसकी अम्मी बेचारी, उनकी हिप रिप्लेसमेंट हुई हुई है। तो वो ज़ाहिर है इसके अब्बू तो 1 किलोमीटर तक रिड़ते गए हैं, उनको पत्थर लगा है, उनकी टिबिया सारी फ्रैक्चर है, ये खुद इसने टहनी पकड़ ली, वरना ये भी बेचारा यहाँ ना होता। बॉडीज़ पता नहीं कैसे मिली हैं, कैसे नहीं मिली, वो भी हम ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे लोग कह तो देते हैं, शोर मचाया, वहाँ के लोकल्स एक्टिव हुए, लोकल्स ने जा के वादियों से निकाली हैं। तो ये अब जो 2 मैयतें यहाँ उधर से चलास से यहाँ लोधरा तक पहुँचाई गई, इसमें क्या हुकूमत ने को तावन किया या अपनी मदद आपके तहत लेकर आए हैं?
मिक्स है, लेकिन ज़्यादा अपनी मदद आप है। मतलब वहाँ से ज़ाहिर है डीसी चलास हेल्प करते रहे। कुछ फोर्सेस जो हेलीकॉप्टर में थे वहाँ जो एक कर्नल हामिद साहब थे मेरे साथ राब्ते में थे, उन्होंने बड़ी हेल्प की मेरी ज़ाती तौर पे, इवन साथ की अपडेट में। लेकिन सरकारी सतह पर मैं तो मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि अगर कोई बड़ा सानिया इस तरह का हो जाए तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को इस तरह नहीं काम करना चाहिए कि बॉडीज़ बेचारों की कोई रेस्क्यू ना हो। अगर कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत होती, वज़ीर आज़म की अपनी फैमिली होती, तो ये 4 दिन बाद इस तरह ट्रकों में तो ना बॉडीज़ आती हैं और ये हालात ना होते। मैं तो बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। और रूरल हेल्थ से मैं, क्योंकि मेडिकल से ही हूँ, तो मुझे पता है मॉर्चरीज़ कैसे ऑपरेट होती हैं। अगर डिज़ास्टर भी था तो जनरेटर्स क्या कर रहे थे, इनके जनरेटर क्यों नहीं चल रहे थे, मतलब मॉर्चरी के भी जनरेटर नहीं चल रहे थे, तो मतलब क्या करते फिर रहे थे ये लोग। इस बार हादसा बहुत ज़्यादा हुए हैं, मगर हुकूमती जो मशीनरी पता नहीं कहाँ पे गायब रही है। हम पता नहीं कब तक इल्ज़ाम तराशी ये करते रहें, सही भी है कि गलत है, लेकिन ये है कि इनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मैं तो इस पे हूँ, बस अल्लाह इनको सब्र जमील अता फरमाए, और कोई हल नहीं है हमारे पास। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, आपने डॉक्टर फ़ान कैसर की ज़ुबानी इस वाक़े को पूरा सुना कि किस तरह से ये हादसा हुआ और फिर इंतज़ामिया ने किस तरह का रवैया इस ख़ानदान के साथ इस्तेमाल किया। लेकिन हर हादसे के बाद जब इंतज़ामिया इस तरह का कोई हादसा हो जाता है और फिर उसके बाद हरकत में आती है और फिर मीडिया पर बड़े बड़े अपने जो बयानात हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन इस ख़ानदान के साथ जो हादसा हुआ और इस हादसे में इनके जो मरने वाले अफराद हैं उनको तलाश करने में वहाँ किलाश के जो चलास के जो लोग मुकामी अफराद थे, उन्होंने ना सिर्फ तलाश किया बल्कि उन्होंने इनकी प्यारों की मैयतें यहाँ लोधरा तक पहुँचाने में भी मदद की।